पिछले अध्याय में हमने सुना कि जब आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र को उनके सखाओं से दूध के लिए अपमानित होते देखा तो उन्हें बहुत ही दया आई और वह अपने मित्र द्रुपद के पास गए। किंतु द्रुपद के द्वारा आचार्य द्रोण स्वयं अपमानित हुए और वह हस्तिनापुर की ओर आ गए। अब आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने भीष्म जी के द्वारा पूजित हो कौरवों के घर में विश्राम किया। वहां उनका बड़ा सम्मान किया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब विश्राम कर चुके तब सामर्थ्यशाली भीष्म जी ने अपने कुरुवंशी पौत्रों को लेकर उन्हें शिष्य रूप में समर्पित किया। साथ ही अत्यंत प्रसन्न होकर भरद्वाज नंदन द्रोण को नाना प्रकार के धन रत्न और सुंदर सामग्रियों से सुसज्जित तथा धन धान्य से संपन्न भवन प्रदान किया। महाधनुर्धर आचार्य द्रोण ने प्रसन्नचित होकर उन धृतराष्ट्र पुत्रों और पांडवों को शिष्य रूप में ग्रहण किया। उन सबको ग्रहण कर लेने पर एक दिन एकांत में जब द्रोणाचार्य पूर्ण विश्वासयुक्त मन से अकेले बैठे थे तब उन्होंने अपने पास बैठे हुए उन शिष्यों से यह बात कही, निष्पाप राजकुमारों, मेरे मन में एक कार्य करने की इच्छा है। अस्त्र शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात तुम लोगों को मेरी यह इच्छा पूर्ण करनी होगी। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है, बतलाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुओं को संताप देने वाले राजा जन्मेजय, आचार्य की यह बात सुनकर सब कौरव चुप रह गए, परंतु अर्जुन ने वह सब कार्य पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। तब आचार्य ने बारंबार अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर वे हर्ष के आवेश में रो पड़े। तब पराक्रमी द्रोणाचार्य पांडवों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए दुष्यश्व द्रोण के पास आने लगे। वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रिय, नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन सूतपुत्र कर्ण, वे सभी आचार्य द्रोण के पास अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेने के लिए आए। सूतपुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। पांडुनंदन अर्जुन धनुर्वेद की जिज्ञासा, शिक्षा, बाहुबल और उद्योग की दृष्टि से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ठ एवं आचार्य द्रोण की समानता करने के योग्य हो गए। उनका अस्त्र विद्या में बड़ा अनुराग था, इसलिए वे तुल्य अस्त्रों के प्रयोग, फुर्ती और सफाई में भी सबसे बढ़ चढ़कर आगे निकल गए। आचार्य द्रोण उपदेश ग्रहण करने में अर्जुन को अनुपम प्रतिभाशाली मानते थे। इस प्रकार आचार्य सब कुमारों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देते रहे। वे अन्य सब शिष्यों को तो पानी लाने के लिए कमंडल देते, जिससे उन्हें लौटने में कुछ विलंब हो जाता, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़े मुंह का घड़ा देते, जिससे उसके लौटने में विलंब न हो। अतः अश्वत्थामा सबसे पहले पानी भरकर उनके पास लौट आता था। जब तक दूसरे शिष्य लौट नहीं आते तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को अस्त्र संचालन की उत्तम विद्या बतलाते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया, अतः वे वारुणास्त्र से तुरंत ही अपना कमंडल भरकर आचार्य पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे। इसलिए आचार्य पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में वे अलग या पीछे न रहे। यही कारण था कि मेधावी अर्जुन अश्वत्थामा से किसी बात में कम न रहे। वे अस्त्रवेताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अर्जुन अपने गुरुदेव की सेवा पूजा के लिए भी उत्तम यत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्छी लगन थी, इसलिए वे द्रोणाचार्य के बड़े प्रिय हो गए। अर्जुन को धनुष बाण के अभ्यास में निरंतर लगा हुआ देखकर द्रोणाचार्य ने रसोइये को एकांत में बुलाकर कहा, तुम अर्जुन को कभी अंधेरे में भोजन न परोसना और मेरी यह बात अर्जुन से कभी न कहना।
तदनंतर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहा था, बड़ी जोर से हवा चलती थी। उससे वहां का जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी कुंती नंदन अर्जुन भोजन करते ही रहे। उन तेजस्वी अर्जुन का हाथ अभ्यासवश अंधेरे में ही मुख से अन्यत्र नहीं जाता था। उसे अभ्यास का चमत्कार मानकर महाबाहु पांडुनंदन अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। भारत, उनके धनुष की प्रत्यंचा की टनकार द्रोण ने सोते समय सुनी। तब वे उठकर उनके पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर बोले, अर्जुन, मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा जिससे इस संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न हो। मैं तुमसे ये सच्ची बात कहता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कौरवों को गदा युद्ध, खड्ग चलाने तथा तोमर प्रास और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अनेक शस्त्रों के प्रयोग अथवा अकेले ही अनेक शत्रुओं से युद्ध करने की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का यह अस्त्र कौशल सुनकर सहस्त्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिए वहां एकत्रित हो गए। महाराज, तदनंतर निषादराज हिरण्यधेनु का पुत्र एकलव्य द्रोण के पास आया, परंतु उसे निषाद पुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्य ने धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। कौरवों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। शत्रुओं को संताप देने वाले एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन में लौटकर उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्च भावना रखकर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ किया। वह बड़े नियम के साथ अभ्यास करता था। आचार्य में उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों के छोड़ने, लौटाने और संधान करने में बड़ी अच्छी फुर्ती प्राप्त कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय तदनंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथ पर बैठकर शिकार खेलने के लिए निकले। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री देखकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेला ही उन पांडवों के पीछे पीछे चला। उसके साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वे सब अपना अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर उधर विचर रहे थे। उनका वे मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घूमता निषाद पुत्र एकलव्य के पास जा पहुंचा। एकलव्य के शरीर का रंग काला था। उसके अंगों में मैल जम गया था। उसने काला मृग चर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भौंकने लगा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। यह देख भील ने अपने अस्त्र लाघव का परिचय देते हुए उस भौंकने वाले कुत्ते के मुख में मानो एक ही साथ 7 बाण मार दिए। उसका मुंह बाणों से भर गया। वह इसी अवस्था में पांडवों के पास आया। उसे देखकर वीर पांडव बड़े विस्मय में पड़ गए। वह हाथ की फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य भेदने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए और सब प्रकार से बाण मारने वाले की प्रशंसा करने लगे। राजन, तत्पश्चात पांडवों ने उन वनवासी वीर की वन में खोज करते हुए उसे निरंतर बाण चलाते हुए देखा। उस समय उसका रूप बदल गया था। पांडव उसे पहचान न सके, अतः पूछने लगे, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? एकलव्य ने कहा, वीरों, आप लोग मुझे निषादराज हिरण्यधेनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य जाने। मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे पांडव लोग उस निषाद का यथार्थ परिचय पाकर लौट आए और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य से कह सुनाई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन बार बार एकलव्य का स्मरण करते हुए एकांत में द्रोण से मिलकर प्रेम पूर्वक यूं बोले, आचार्य, उस दिन तो आपने मुझे अकेले को हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई भी शिष्य तुमसे बढ़कर नहीं होगा। फिर आपका ये अन्य शिष्य निषादराज का पुत्र
अस्त्र विद्या में मुझसे बढ़कर कुशल और संपूर्ण लोक से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, आचार्य द्रोण उस निषाद पुत्र के विषय में 2 घड़ी तक मानो कुछ सोचते विचारते रहे। फिर कुछ निश्चय करके वे सव्यसाची अर्जुन को साथ ले उसके पास गए। वहीं पहुंचकर उन्होंने एकलव्य को देखा, जो हाथ में धनुष लेकर निरंतर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसके शरीर पर मैल जम गया था। उसके सिर पर जटा धारण कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चीथड़े लपेट रखे थे। इधर एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और उनके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया। फिर उस निषाद कुमार ने अपने को शिष्य रूप से उनके चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। राजन, तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह बात कही, वीर, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार बोला, भगवान, मैं आपको क्या दूं? स्वयं गुरुदेव ही मुझसे इसके आज्ञा दें। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ आचार्य, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो गुरु के लिए अदेय हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब द्रोणाचार्य ने उनसे कहा, तुम मुझे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। द्रोणाचार्य का यह दारुण वचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए पहले की ही भांति प्रसन्न मुख और उदारचित रहकर बिना कुछ सोचे विचार किए अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित किया। द्रोणाचार्य निषाद नंदन एकलव्य को सत्य प्रतीक देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकेत से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिए। तब से वह निषाद कुमार अपनी अंगुलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा। राजन, इस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था जैसे पहले चलाया करता था। इस घटना से अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी भारी चिंता दूर हो गई। द्रोणाचार्य का भी वह कथन सत्य हो गया कि अर्जुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता। उस समय द्रोण के 2 शिष्य गदा युद्ध में सुयोग्य निकले, दुर्योधन और भीमसेन। ये दोनों सदा एक दूसरे के प्रति मन में स्पर्धा से भरे रहते थे। अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों की जानकारी में सबसे बढ़ चढ़ कर हुआ। नकुल और सहदेव दोनों भाई तलवार की मूठ पकड़कर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हुए। वे इस कला में अन्य सब पुरुषों से बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब प्रकार की युद्ध कलाओं में सबसे बढ़कर थे। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी में रथयुत्पत्तियों के भी युद्धपति के रूप में प्रसिद्ध थे। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे संपूर्ण अस्त्र विद्या में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। यद्यपि सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था, तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अधिरथी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े दुरात्मा थे। वे भीमसेन को बल में अधिक और अर्जुन को अस्त्र विद्या में प्रवीण देखकर परस्पर सहन नहीं कर पाते थे। जब संपूर्ण धनुर्विद्या तथा अस्त्र संचालन की कला में वे सभी कुमार सुशिक्षित हो गए, तब नरश्रेष्ठ द्रोण से उन सबको एकत्र करके उनकी अस्त्र ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार करने लगे। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गिद्ध बनवाकर वृक्ष के अग्रभाग पर रखवा दी। राजकुमारों को इसका पता नहीं था। आचार्य ने उस गिद्ध को बींधने के योग्य लक्ष्य बनाया। द्रोण बोले, तुम सब लोग इस गिद्ध को बींधने के लिए शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ। फिर मेरी आज्ञा मिलने के बाद ही इसका सिर काट गिराओ। पुत्रों, मैं एक एक को बारी बारी से इस कार्य में नियुक्त करूंगा।
तुम लोग मेरे बताए अनुसार कार्य करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से, दुर्धर्षवीर, तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो, ऐसा कहा। तब शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर गुरु की आज्ञा से प्रेरित हो सबसे पहले धनुष लेकर गिद्ध को बींधने के लिए लक्ष्य बनाकर खड़े हो गए। भरत श्रेष्ठ तब धनुष पर तान कर खड़े हुए गुरु नंदन युधिष्ठिर से 2 घड़ी बाद आचार्य द्रोण ने इस प्रकार कहा, राजकुमार, वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए उस गिद्ध को देखो। तब युधिष्ठिर ने आचार्य को उत्तर दिया, भगवान, मैं देख रहा हूं। मानो 2 घड़ी और बिताकर द्रोणाचार्य फिर उनसे बोले, क्या तुम उस वृक्ष को, मुझको अथवा अपने भाइयों को भी देखते हो? यह सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर उनसे इस प्रकार बोले, हाँ, मैं इस वृक्ष को, आपको, अपने भाइयों को तथा गिद्ध को भी बारंबार देख रहा हूं। उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अप्रसन्न से हो गए और उन्हें झिड़कते हुए बोले, हट जाओ यहां से, तुम इस लक्ष्य को नहीं बीन सकते। तदनंतर यशस्वी आचार्य ने उसी क्रम से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिए बुलाया। उन सबसे उपयुक्त बातें पूछी। उन्होंने भीम आदि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देश के राजाओं से भी, जो वहां शिक्षा पा रहे थे, वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की भांति ही कहा, हम सब कुछ देख सकते हैं। यह सुनकर आचार्य ने उन सबको झिड़क कर हटा दिया। आचार्य द्रोण ने सभी शिष्यों को छिड़क कर क्यों हटाया? सभी वृक्ष को, गिद्ध को, आचार्य को और उपस्थित सभी जनों को ही तो देख रहे थे। आचार्य ऐसा कौन सा उत्तर सुनना चाहते थे? जाने अगले अध्याय में।